हिमालय की गोद में बसा भारत का जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसका प्राकृतिक मनोहर दृश्य हर किसी को लुभाता है, तभी तो इसे धरती का स्वर्ग कहना उचित जान पड़ता है। जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच कई ऐसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक आते रहते हैं। केवल जम्मू डिवीजन के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों की बात करें तो कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर आस्था और विश्वास का एक ऐसा केंद्र है जहां ऊंचे पर्वत के रास्ते पैदल चलकर माता का दर्शन करना धार्मिक पर्यटकों के आने का मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह जम्मू शहर से गुजरने वाली तवी नदी के तट पर लगभग 300 वर्ष पहले राजा बाहु लोचन द्वारा बनवाया गया किला हो या उसके प्रांगण में स्थापित मां काली का मंदिर, जिसे बावे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, या फिर किले के किनारे किनारे रंग बिरंगे फूलों और फव्वारों से सजे बागे बाहु नाम का एक खूबसूरत बाग हो। एक साथ एक जगह एक ही वक्त में ये सभी कुछ सैलानियों को इतिहास, अध्यात्म और हरे भरे बाग से तवी नदी की ठंडी लहरों का दीदार कराता है। इसी तरह जम्मू के इर्द गिर्द ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो दुनिया भर से आने वाले हर तरह के पर्यटकों का मन मोह लेता है। जैसे एक तरफ नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी नंदिनी वन्य जीव अभयारण्य, जहां आकर प्रकृति प्रेमी अनोखे वन्य जीवों और वनस्पतियों को निहारते हैं। वहीं शहरों के बीचों बीच स्थित रघुनाथ मंदिर में एक साथ लाखों देवी देवताओं का दर्शन करना धार्मिक पर्यटकों के जीवन का यादगार पल होता है। इसी तरह जिला किश्तवाड़ स्थित मचील माता मंदिर, जम्मू शहर से थोड़ी दूर हटकर पीर बुधन अली शाह की दरगाह और पीर खो गुफा मंदिर भी श्रद्धालु पर्यटकों के लिए एक खास पवित्र स्थान है, जहां वो अपनी मन्नतें पूरी होने की आस लिए आते हैं। इतिहास में रुचि रखने वालों को अमर महल पैलेस संग्रहालय, मुबारक मंडी पैलेस, डोगरा कला संग्रहालय, अखनूर का किला, पुंछ का किला की अमर गाथाएं उन्हें अपनी ओर यूं ही आकर्षित कर लेते हैं। घूमने फिरने मौज मस्ती करने वालों को मानसर और सुरिनसर झील के किनारे चैन और सुकून के पल नसीब होते हैं। सच में यहाँ के सभी दर्शनीय स्थान दुनिया के तमाम खूबसूरत जगहों में से एक हैं। चाहे रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म या फिर फुर्सत की पलों में छुट्टियां बिताने के लिए लेजर टूरिज्म की बात हो, यहाँ के सभी टूरिस्ट प्लेस टूरिस्टों के दिल में खास जगह बना लेते हैं। इन्हें बार बार देखने के लिए उनका मन मचल उठता है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग अपनी बाहें फैलाए सभी पर्यटकों का स्वागत करता है, क्योंकि यहां आने वाले सभी सैलानी जेके पर्यटन विभाग के मेहमान हैं और मेहमान नवाजी करना इनका फर्ज ही नहीं, मकसद भी है। चाहे सैलानी यहां की खूबसूरत कुदरती नजारों को जी भर कर देखना चाहते हो या फिर यहां आकर एडवेंचर का लुत्फ उठाना चाहते हो, चाहे कोई अपनी आस्था और निष्ठा लिए यहाँ के मंदिर, मस्जिद, मजार या मठों पर सिर नवाने आते हो या फिर यहाँ की
कला संस्कृति, यहाँ की जीवन शैली या यहाँ के ऐतिहासिक दरो दीवार आदि से रूबरू होना चाहते हो, जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग उनका पूरा ख्याल रखता है। तभी तो जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की ओर से सैलानियों के उत्साह को देखते हुए प्रत्येक वर्ष जम्मू फेस्टिवल के रूप में एक भव्य उत्सव मनाया जाता है। लेकिन वर्षों से चला आ रहा जेके टूरिज्म और सैलानियों के रिश्ते का बांध अचानक से 7 अप्रैल 2014 में आए भयानक बाढ़ की वजह से टूट गया। उस बाढ़ की चपेट में यहाँ के तमाम टूरिस्ट प्लेस और वहां तक पहुंचने वाले सभी रास्तों का हाल बेहाल हो गया। जान माल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों की तबाही का मंजर भी साफ दिखने लगा। उस वक्त के हालात से ऐसे लगा जैसे यहाँ की खूबसूरत वादियों, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से सैलानियों का नाता सदा के लिए टूट जाएगा। लेकिन बाढ़ की वजह से भले ही सैलानियों और जेके टूरिज्म के बीच के रिश्ते का बांध टूटता नजर आ रहा था, मगर जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने अपने सब्र के बांध को टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे वो फिर से उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश में जुट गया। बाढ़ से बिगड़े हुए अपने सभी टूरिस्ट प्लेसेस को संवारने के साथ साथ वहां तक पहुंचने के तमाम संसाधनों को दुरुस्त किया। आज एक बार फिर से जेके टूरिज्म अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी में मशगूल हो चुका है। किसी भी सैलानियों को यहाँ बाढ़ से हो चुकी तबाही का एहसास तक न हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। बाढ़ से बिगड़े हुए यहाँ के तमाम पर्यटन स्थलों का चेहरा अब संवरने लगा है। अब पहले की ही तरह ही सैलानियों का सैलाब उमड़ने लगा है। फिर से यहाँ के प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों की शोभा बढ़ने लगी है। पर्यटकों की निगाहें यहाँ की खूबसूरत वादियों और ऐतिहासिक धरोहरों को छूने लगी हैं। तवी, चिनाब, झेलम आदि नदियों की धारा अपने तटों तक ही सीमित रहने लगी हैं। उम्मीद है दोबारा कभी इनकी धाराओं में हमारी धरोहर डूबेगी नहीं। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग हर साल इसी तरह जम्मू फेस्टिवल का आयोजन करता रहेगा और दुनिया भर के सैलानियों का रिश्ता हमेशा यहाँ से जुड़ा रहेगा।